प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे वाक्य पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसे हम अक्सर सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन गहराई से समझ नहीं पाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तब हमें ये वाक्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपमान मिलता है, जब दिल टूटता है, तब यही वाक्य हमें झूठ सा लगने लगता है। परंतु यदि हम श्री कृष्ण की वाणी को समझ लें तो जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें एक गहरी शांति और विश्वास से भर देगा। 1. जीवन एक बड़ी योजना का हिस्सा है। हम मनुष्य सीमित बुद्धि से सोचते हैं। हमें केवल आज दिखाई देता है, हमें केवल वर्तमान का दर्द महसूस होता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि अनंत है। जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है और उसे पढ़ाई कठिन लगती है तो वह सोचता है कि माता पिता उसे कष्ट दे रहे हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं कि वही पढ़ाई उसके भविष्य को उज्जवल बनाएगी। उसी प्रकार जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमें एक नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं। 2. महाभारत का संदेश। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा तो उनका मन कांप उठा। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। उन्हें लगा कि यह युद्ध विनाश है, अन्याय है, पाप है। उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो हो रहा है वह धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। यदि उस दिन अर्जुन हार मान लेते तो अधर्म की विजय होती, लेकिन उन्होंने भगवान पर विश्वास किया और अंततः धर्म की जीत हुई। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जो परिस्थिति हमें विनाश लगती है वही वास्तव में हमारे जीवन की सबसे बड़ी विजय की शुरुआत होती है। 3. दुख क्यों आता है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो दुख क्यों आता है? दुख सजा नहीं है बल्कि शिक्षा है। दुख हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें अहंकार से दूर करता है। दुख हमें आत्मचिंतन सिखाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाई आती है तब हम भीतर झांकते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो हमें बेहतर इंसान बनाता है। 4. असफलता का छुपा हुआ आशीर्वाद। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? कई बार असफलता हमें सही रास्ता दिखाती है, गलत लोगों से दूर करती है और हमें और मेहनती बनाती है। अगर कोई परीक्षा में असफल हो जाए तो वह और मेहनत करता है और अगली बार अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। अगर कोई व्यापार में घाटा खा जाए तो वो अनुभव से सीखकर भविष्य में बड़ी सफलता पा सकता है। इसलिए हर हार के भीतर एक सीख छुपी होती है। 5. रिश्तों में टूटन भी एक आशीर्वाद। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो दिल टूट जाता है। हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन समय बीतने पर हमें एहसास होता है कि वो रिश्ता हमारे लिए सही नहीं था। कभी कभी भगवान हमें गलत लोगों से अलग करके सही लोगों से मिलाने की तैयारी करते हैं। इसलिए जब कोई दूर जाए तो उसे जाने दें। विश्वास रखें कि ईश्वर आपके लिए बेहतर योजना बना रहे हैं। 6. धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। उसी प्रकार हमारे जीवन के सपनों को भी समय चाहिए। अगर आज परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास व्यर्थ है। समय आने पर हर मेहनत का फल अवश्य मिलता है। 7. कर्म और विश्वास। जीवन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कर्म और विश्वास। केवल यह कह देना कि जो होगा अच्छा होगा पर्याप्त नहीं है। हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना होगा। अर्जुन को भी युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा। भगवान ने मार्ग दिखाया, लेकिन तीर चलाना अर्जुन को ही था। इसी प्रकार भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। 8. जब जीवन शांत हो जाए। कभी कभी जीवन में अचानक सन्नाटा आ जाता है। दोस्त दूर हो जाते हैं,
काम कम हो जाता है, मन खाली सा महसूस करता है। ये सन्नाटा भी बुरा नहीं है। ये समय आत्म खोज का होता है। यह समय अपने अंदर की शक्ति पहचानने का होता है। कभी कभी ईश्वर हमें भीड़ से निकालकर अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। 9. तुलना छोड़िए। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं। वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। ईश्वर ने हर किसी के लिए अलग योजना बनाई है। जो आपके लिए तय है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपके लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। 10. अंत में समझ आता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन वर्षों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अगर वो घटना न हुई होती तो आज मैं यहां न होता। इसलिए हर परिस्थिति में एक विश्वास रखिए, ईश्वर मेरे साथ हैं। वो मुझे गिराकर छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उठाकर आगे बढ़ाएंगे। समापन संदेश। प्रिय मित्रों, आज से शिकायत करना बंद कर दीजिए। आज से डरना बंद कर दीजिए। आज से खुद पर और भगवान पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। जब भी जीवन में कुछ अनचाहा हो तो घबराने की बजाय मुस्कुराइए और कहिए, मुझे पूरी तरह समझ नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, हर परीक्षा के बाद सफलता आती है। बस धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।